Hello students, welcome back to this third session of the chapter number 6, Combustion and Flames. Up till now we have studied about the meaning of combustion and the conditions necessary for the combustion to take place. As it is shown here, there are three conditions necessary for producing fire. That is, number one is fuel. This is shown in with the yellow triangle. Air to supply the oxygen. This is oxygen. And the third one is heat to raise the temperature of the fuel beyond its ignition temperature. This is heat. Now the question is, how can we control this fire? अगर आग कहीं लग जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हमें आना चाहिए. दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट. बहुत बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए ये आपको आना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप आपको क्या उठाना है. आपको मालूम है बच्चों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तो आपको बहुत अलर्ट रहना है क्योंकि आग से बहुत नुकसान होता है. बर्न्स हो जाते हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लाइफ का नुकसान होता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू शुड लर्न हाउ टू कंट्रोल द फायर्स. सो आवर फर्स्ट व्हाट वी शुड डू, वी शुड एक्चुअली, अगर ये आपको याद रखना है कि अगर एक भी कंडीशन एब्सेंट होगी तो तो आग नहीं लगेगी. ओके, सो दिस इज द ओनली मेथड ऑफ टू कंट्रोल द फायर. फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी वन ऑफ दीज कंडीशंस. हीट ख़त्म कर दो, फायर नहीं होगी. ऑक्सीजन कट कर दो, फायर कंट्रोल हो जाएगी. और ये आपका क्या था, फ्यूल नहीं होगा तो भी फायर कंट्रोल हो जाएगी. सो यू हैव टू रिमूव एनी वन ऑफ द condition. One or more conditions you can also remove. So let us see one by one how can we remove these conditions and how can we control the fire. So first of all, first method is to cut off air. एयर को कट कर देना है, एयर के कांटेक्ट से हटा देना है उस सब्सटेंस को या जहाँ पर आग लगी हुई है. इसका बेस्ट एग्जांपल है फायर एक्सटिंग्विशर. ये फायर एक्सटिंग्विशर कट्स ऑफ, दिस फायर एक्सटिंग्विशर कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर or brings down the temperature of the fuel or both and controls the fire. So ये दो काम करता है. या तो ये ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट ख़त्म कर देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को ख़त्म कर देता है, और साथ ही साथ जो फ्यूल का टेम्परेचर है उसको भी नीचे ले आता है. ठीक है, ये दिखाया गया है कि ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई जा रही है, ये भी उसी से बुझाई जा रही है. तो पहला मेथड हुआ कट ऑफ एयर सो डैट ऑक्सीजन सप्लाई इज स्टॉप्ड. नंबर 2, रिमूव एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रेजेंट नियर बाय इट. अगर जहाँ आग लगी है वहाँ पर आपको और भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस पड़े हैं, उनको भी हटा दिया जाना चाहिए. ठीक है, रिमूव दो सब्सटेंसेस बिकॉज combustible substances they easily catch fire, so they should not be present near the fire. Third is remove the heat. Now अब आग तो ऑलरेडी लगी हुई है, अब आग को कैसे रिमूव करें. रिमूव द हीट का मतलब है टेम्परेचर को कम करो, रिड्यूस द टेम्परेचर. सो टू रिड्यूस द टेम्परेचर वी कैन पोर वाटर. पानी डाल सकते हैं ताकि टेम्परेचर कम हो जाएगा और इग्निशन टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा तो वो आग बुझ जाएगी. अब
बात चली है वाटर की. वी यूज़ वाटर टू रिड्यूस द टेम्परेचर. ओके, नाउ प्लीज़ बी केयरफुल when to use water for controlling fire is very important. Water is most common fire extinguisher, and it can be used only when materials like wood, paper etc. are on fire. जब लकड़ी या पेपर में आग लगी है तो पानी डाल दीजिए, बहुत अच्छी बात है. बट अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है या कहीं पेट्रोल या ऑयल से आग लगी है तो पानी नहीं डालना है. Water cannot be used if electrical equipments are on fire because water conducts electricity. Water is a good conductor of electricity and can harm those trying to put out the fire. उससे क्या होगा, अगर आप पानी डालेंगे आपको ही करंट लग जाएगा, आप चिपक जाएंगे उसमें. ठीक है. सो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ प्लीज़ डोंट यूज़ वाटर if electrical equipments are on fire. Next, water cannot be used to put out oil and petrol fires. पेट्रोल फायर्स और ऑयल फायर्स में भी पानी को यूज़ नहीं करना, बिकॉज वाटर जो है, वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल. आपको मालूम है ना, पानी और ऑयल को मिक्स करो तो ऑयल ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है. तो पेट्रोल और पानी को अगर आप मिक्स करेंगे तो पेट्रोल ऊपर तैरता रहेगा और पानी नीचे चला जाएगा, तो आग बुझेगी नहीं, वो आग जलती ही रहेगी. सो वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट आउट ऑयल एंड पेट्रोल फायर्स. ओके, देन what should be used to control oil and petrol fires. तो क्या यूज़ करें? ऑयल और पेट्रोल फायर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करें? वी शुड यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर. हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकले. इस तरह से आपने देखा होगा हमारे स्कूल में भी, आपके जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं उनमें ये सब लगा होता है. बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट fire extinguisher. It especially to put out the fire caused by the inflammable materials like oils and petrol, and also the electrical equipment. So electrical equipment से लगी आग, पेट्रोल से लगी आग और ऑयल से लगी आग को कंट्रोल करने के लिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है. इस फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस होती है बच्चों? इसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट इज़ हैवियर देन एयर. इट इज़ हैवियर देन एयर एंड इट कवर्स द फायर. वो फायर को कवर कर लेती है पूरा का पूरा और उसका कॉन्टैक्ट एयर से ख़त्म कर देती है. और आई कैन, in other words, it cuts off the supply of the oxygen and puts off the fire. Okay. कार्बन डाइऑक्साइड इस सिलेंडर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज लिक्विड in these cylinders. ठीक है. Some of the fire extinguishers, they contain chemicals like sodium bicarbonate, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा है, और जैसे ही उसको आप दबाते हैं तो उसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे निकलती है बाहर और वो आग को बुझा देती है, आग को कवर कर लेती है. कवर करने से क्या होता है कि उसको एयर मिलनी बंद हो जाती है, एयर की सप्लाई बंद हो जाती है और वो आग बुझ जाती है. ठीक है. सो डियर चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड हाउ टू कंट्रोल fires. Thank you.